ध्यान दो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन अगर जनरली हम बात करें तो पॉलीगन कितने तरह के होते हैं? दो। एक है हमारा रेगुलर पॉलीगन और एक है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन जिसमें सभी साइड इक्वल हो, यानी हम एक ऐसा पॉलीगन बनाते हैं। और अभी आपको हमने क्या बताया कि पॉलीगन कब होगा? जब नंबर ऑफ साइड्स 3 और मोर हो, यानी जब किसी क्लोज फिगर का साइड 3 या 3 से ज़्यादा होता है तो वो पॉलीगन हो जाता है। क्योंकि 2 साइड रहेगा तो एंगल तक सीमित हो जाता है, वो हमारा क्लोज फिगर नहीं बनाता है। जैसे देखिए, एक साइड तो लाइन है, अगर 2 साइड लाए तो एक एंगल बनेगा, मैक्सिमम एंगल बन सकता है। लेकिन जब इसमें 3 साइड हम देंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल ही सबसे पहला क्लोज फिगर होता है। सबसे फर्स्ट क्लोज फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल से हमारे पॉलीगन की शुरुआत हो जाती है। अब ये पॉलीगन 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं नियमित। अब पॉलीगन मतलब पॉलीगन ही होता है, और इरेगुलर पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं अनियमित पॉलीगन। पॉलीगन यानी बहुभुज, यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, उसे पॉलीगन कहते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? तो रेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन होगा जिसके सभी साइड इक्वल होंगे। यानी हम इसे कह सकते हैं ऐसे कि अ पॉलीगन, लिखते चलेंगे इसे, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी जिस पॉलीगन का सभी साइड इक्वल होता है उस पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन के साइड इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? तो हैविंग ऑन इक्वल साइड, इसमें क्या होते हैं? तो साइड ऑन इक्वल होते हैं। देखिए, बड़ी मज़ेदार ये चैप्टर है पॉलीगन, और पॉलीगन का यूज़ ना मतलब हर जगह है। 8 में 9th में तो पढ़ना ही है, फिर हम लोग आगे जब मतलब एसएससी वगैरह की तैयारी करेंगे तो एसएससी के मेंस में पढ़ना है। छोड़ दीजिए, पीटी की बात छोड़िए, एसएससी मेंस में पढ़ना है। और अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं, ये तो मतलब लाजवाब ही होगा आज का कंसेप्ट। तो रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन में हैविंग ऑल साइड्स या हैविंग ऑल अनइक्वल साइड्स, जिसमें सभी साइड क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। आइए, जैसे हम इसमें एक ट्रायंगल बना दिए और एक ट्रायंगल इसमें बना दिए, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि इस ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल हैं और इस ट्रायंगल के साइड अनइक्वल हैं। तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये हमारा रेगुलर पॉलीगन में होगा, और ये वाला ट्रायंगल हमारा इरेगुलर पॉलीगन में होगा। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया और एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया। दोनों क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंसेस हैं? तो इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड इक्वल हैं, जबकि इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड इक्वल नहीं हैं। तो ये हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दो, तो पहले हमने देखा एक रेगुलर पॉलीगन को और इरेगुलर पॉलीगन को। आइए अब हम दूसरे तरीके से इसको बांटते हैं। नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉलीगन की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में ये देखिए, अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। यदि किसी पॉलीगन में 4 साइड है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यदि 5 साइड है तो इसे हम लोग बोलते हैं पेंटागन। यदि 6 साइड है तो इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। ऐसा ही होता है, 7 साइड रहे तो हेप्टागन, 8 साइड रहे तो ओक्टागन, 9 साइड रहे तो नोनागन, 10 साइड रहे तो डेक्टागन। ठीक है, तो जनरली उतना तो पूछता नहीं है, हम लोग को 6 साइड तक याद रखना होता है। ठीक है, यानी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन तक, यहाँ तक आप याद रखेंगे तो बहुत है। इतना में तो आप मतलब पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टाइप्स ऑफ हमारा ट्रायंगल हो गया। हम ट्रायंगल को एक और तरीके से बांटते हैं, नोट कर लिए हैं, नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा? तो बच्चों दूसरा हमारा तरीका है, अगर हम इस पॉलीगन को बांटे तो बाकी के जो 2 तरीके हैं वो एक है कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, और दूसरा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं इसको समझिए। कॉनकेव पॉलीगन का मतलब होता है कि जिस पॉलीगन में एक साइड उसका धंसा हुआ हो, ठीक है, यानी कॉनकेव साइड हो। जैसे यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्वाड्रिलेटरल पर देखिए, बोलिए, इस क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है वो नीचे की ओर धंसा है, तो इसको हम लोग कौन सा पॉलीगन कहेंगे? कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए, इसमें साइड धंसा हुआ है कि उभरा हुआ है, यानी कन्वेक्सो साइड है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। तो ऐसे फिगर में आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन तो आप आसानी से समझ लेंगे कि जिसमें साइड धंसा हुआ है तो कॉनकेव पॉलीगन, साइड उभरा हुआ है तो कन्वेक्स पॉलीगन। समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, हम पॉलीगन के अंदर अब उसके एंगल पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा पॉलीगन ट्राइंगल हो तो एंगल 3 बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल हो एंगल 4 बनेंगे, पेंटागन हो एंगल 5 बनेंगे, हेक्सागन हो तो एंगल 6 बनेंगे। तो इसके अंदर 2 तरह के एंगल पे हम बात करेंगे अभी। पहला जो हमारा एंगल होगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल, और दूसरा क्या होगा जी? इंटीरियर एंगल। तने ध्यान दे करके देखो बाबू, समझो, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो ये आपको हम बताए थे कि किसी पॉलीगन के बाहर वाले एंगल को क्या बोलते हैं। जैसे देखो, अगर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऐसे बाहर एक एंगल बन गया तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ से एक इधर बन जाएगा तो ये भी क्या होगा, और यहाँ से एक इधर बन जाएगा तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा।
3 एंगल हम मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और ये गामा 3 एंगल है, और तीनों के तीनों कैसे एंगल है बाबू? एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। बाबू बड़ी मजेदार चीज आपको बता रहे हैं, किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। इससे प्रश्न कैसे आएंगे तो थोड़ा सा यहां पे देख लेंगे। कोई भी पॉलीगन हो, ये नहीं है कि केवल ट्रायंगल हो, कोई भी पॉलीगन हो, ऐसे दे दिया, यहां पर दे देगा आपको, सपोज करिए 100 डिग्री दे दिया, ठीक है, यहां पे आपको दे देगा 90 डिग्री, यहां पे आपको दे देगा 100 डिग्री, यहां पर भी दे देगा, और कुछ ये वाला भी दे देगा, यहां पर x दे देगा। तो कहेगा कि x का मान बताइए क्या होगा? तो बाबू हम सबको जोड़ लेंगे, तो 100 और 90 190, 190 और 100 290, और 290 प्लस ये x, सब मिलाकर के कितने डिग्री हो गए? तो देखो बाबू सब 360 हो गए, तो 360 में से इधर ये 290 घटा देंगे, तो x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। 70 हो गया, ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। यानी किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये तो क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल पे। तो जो इंटीरियर एंगल का क्राइटेरिया होता है, इसे नोट कर लेंगे, यहां पे समझेंगे थोड़ा सा इंटीरियर एंगल वाला। देखो, और इधर तक ही है, चलो यहां पर ध्यान दो, मिटा दें, ये वाला मिटाएं, ये वाला मिटा दें, चलिए। इंटीरियर एंगल, चल देखो लड़का, इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो जो अंदर वाला एंगल होता है, जैसे यहां पर हमने एक बना दिया पेंटागन, तो इस पेंटागन के जो अंदर एंगल है, कितने एंगल बने हैं पेंटागन के अंदर? 5। कितने एंगल है? 5 है। तो जो पेंटागन के अंदर 5 एंगल है, इन पांचों एंगल का सम क्या होगा? तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, जो अभी हम क्राइटेरिया बताएंगे वो केवल इरेगुलर पॉलीगन के लिए ही लागू होगा, सॉरी, रेगुलर पॉलीगन के लिए ही लागू होगा, इरेगुलर के लिए लागू नहीं होगा। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल of a polygon is n-2 into 180 डिग्री। कितना होता है बाबू? n-2 into 180 डिग्री। एकदम जादू है, फॉर्मूला नहीं है, ये जादू है। अगर ये आपको मालूम याद हो गया ना फॉर्मूला, फिर किसी भी पॉलीगन का तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये n-2 into 180 डिग्री से देखो क्या कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास ये है पेंटागन, क्या है बाबू? पेंटागन है, और पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? पेंटागन के लिए बताइए एन का मान कितना होगा? एन का मान 5 हो जाएगा। तो हमको सम ऑफ ऑल एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे? एन के जगह कितना रख देंगे बाबू? 5 रख देंगे। एन के जगह कितना रखेंगे?
5 माइनस 2 गुने 180, तब 5 में से 2 घटा देंगे 3, 3 गुने 180 बराबर 18 3 54 540 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी फॉर्मूला हमारा क्या होता है बाबू, n माइनस 2 इंटू 1 80 डिग्री, और हम आराम से निकाल लेंगे। अभी बहुत सारा अच्छा प्रश्न आपको कराएंगे, घबराना नहीं है, ये बस फॉर्मूला आप याद रखेंगे, n माइनस 2 इंटू 1 80 डिग्री। मिटा दे इसे। आइए अब ध्यान देंगे, एक चीज और समझाते हैं आपको, डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। देखिए सबसे बेहतर चीज है डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन समझना। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन आप समझ लिए तो फिर आप हीरो ही बन जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कितने डायगोनल खींचे जाएंगे? देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक वैसी लाइन होती है जो किसी क्लोज फिगर के दो वर्टेक्स को मिला देती है। यानी हम कहते हैं कि ये लाइन जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके दो वर्टेक्स, एक ये और एक ये हो गए, ये भी हो गए, मतलब 4 वर्टेक्स है इसके, किसी दो वर्टेक्स को मिलाना। तो ऐसे तो आप कहोगे सर ये वाला वर्टेक्स और इसको तो ये वाला मिला दिया, नहीं ये ऐसे नहीं मिलाते हैं, ये ऐसे मिलाएंगे ना तो ये साइड हो जाएगा। डायगोनल ऐसे मिलता है, एक वर्टेक्स सीधे अपने अल्टरनेट वर्टेक्स के पास चला जाता है। तो देखिए इसमें कितने डायगोनल हो गए, एक, और इधर से एक खींच दिए तो 2, और कहीं खींचे जा सकते हैं? नहीं खींचे जा सकते। इसमें बताइए कितने खींचेंगे, कितने? 3 खींच देंगे। ये देखिए किधर से 3 खींचेंगे बाबू, है तो साइडे रहेगा, इधर तो साइडे होगा, कहाँ खींचेंगे? तो याद रखना है ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है, त्रिभुज ऐसा आकृति होती है जिसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है। तो बताओ ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है? नहीं होता है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 2। अच्छा इसमें बताओ कितने होंगे, पेंटागन में कितने होंगे डायगोनल? ये एक ऐसे एक खिंचा गया, 2, और ये रहा हमारा 3, ये 4, और ये कितने खींचे गए? ऐसे ही हेक्सागन में कितना खींचेंगे, हेप्टागन में, या किसी ऐसे पॉलीगन में खींचने के लिए दे दे जिसमें 50 साइड हो, 40 साइड हो, 80 साइड हो। तो जब लार्ज स्केल पे पूछेगा तो हम क्या करेंगे? अब तो 5 वाले में ही इतना टाइम लग रहा है, 6 वाला दे दे तो और टाइम लगेगा। आइए देख लीजिए 6 वाले में कितना टाइम लग रहा है। ये ऐसे खींचेंगे ना बाबू, ये कितना वाला है, 8 वाला हो गया क्या? ये 2, 2 4, ये 2 6 7 8, यानी ये ओक्टागन है। ओक्टागन में देखो कितने खींचेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 तो इधर से हो गया, और ये हो गया 4 के बाद ये 5, और 5 के बाद ये 6 के बाद ये वाला 7 हो गया, और ये वाला 8 हो गया। हालांकि ये वाला यहाँ भी मिलेगा तो ये 9 हो गया, और फिर हम लोग ऐसे खींचते जाएंगे तो बहुत सारे खींच देंगे। अभी कहीं कहीं छूट भी रहा है, तो मतलब इसमें मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना होगा ये चीज़ें जानने के लिए हमें याद रखना होता है एक फार्मूला, इसे बोलते हैं डायगोनल फार्मूला। क्या बोलते हैं बाबू? डायगोनल फार्मूला। तो डायगोनल फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू n माइनस 3, n/2 इंटू n माइनस 3। तो n का मान क्या है, n यानी नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स हैं? तो बोलो 8/2, और ये 8 माइनस 3, 2 चौके 8, 4 से घटा देंगे, 8 में से 3 गया 5, 4 5, तो कितने डायगोनल होंगे?
20 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कितने डायगोनल होंगे? 20 हो जाएंगे। अगर ऐसे ही दे दे कि बताओ 50 साइड वाला है तो क्या करेंगे? तो 50 साइड वाला दे देगा तो 50/2 यानी n/2, आप 50 - 3, अब 2 से घटा देंगे, ये 25 हो गया, और 25 और 50 में से 3 घटा देंगे, 47 गुना कर लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, ऐसे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से डायगोनल हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कराते हैं, ध्यान देंगे। इसे नोट कर लेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट कर लो। मिटाएं? आइए देखिए, कुछ प्रश्न है यहाँ पे, इन प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। चलिए ध्यान देंगे, ये 1 2 3 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन से ही हम लोग आराम से पूरे इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे। आइए ध्यान दो, यहाँ पे जहाँ पर भी देखो इस तरह का एंगल बना हो तो इसे हम लोग कितने डिग्री का एंगल समझ लेते हैं? 90 डिग्री का। तो यानी यहाँ पर भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब हमें निकालना क्या है? इसमें भी x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है, और इसमें भी x का मान निकालना है। तीनों फिगर में x का मान निकालना है। बच्चे ध्यान से समझ लो। अच्छा, पहली बात बताओ, 1 नंबर का सॉल्यूशन हम आपको कराने जा रहे हैं। इसमें कितने साइड हैं? हाउ मैनी नंबर ऑफ साइड्स? कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4, 4 साइड है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल का सम हम देखें तो कितना आता है जी? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? तो एक बात बताओ, क्या हो जाएगा? ये 25 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 300। देखो एकदम मन लगा के समझ लो, वही बेहतर है। जितना सीख लोगे ना वही साथ में जाएगा। ये देखो 110 और 90 कितना हुआ? और 200 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 225 प्लस x बराबर 300। तो x बराबर 360 में से 225 घटा देंगे तो कितना आएगा?
कितना आएगा जी? 145, 35 आएगा ना, 135 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला बताओ, इसमें क्या करेंगे जी? कोई बताएगा लड़का? क्या करेंगे? देखो पहले इसके अंदर वाले पे हम बात करते हैं। इसका मान क्या होगा? ये अंदर वाले का मान क्या होगा? बड़ी सिंपल है जी, आप बता दोगे। ये एक लीनियर पेयर है ना? और देखो एक लाइन पर ना 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इसे हम दो हिस्सा में बांट देना, अगर ये x है तो ये वाला होगा 180 माइनस एक्स, तो ये वाला x है तो ये अंदर वाला कितना होगा? 180 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 50 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 2x प्लस ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल 110 डिग्री, और सब मिला करके कितना होगा? तो देखो ये कौन सा पॉलीगन है जी? 1 2 3 4 5 साइड यानी पेंटागन है। अब पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होता है? 540 डिग्री। अभी आपको हमने तरीका बताया था n/2, सॉरी क्या बताया था हमने? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n के जगह 5 है तो 5 - 2 गुने 180, 5 में से 2 घटाएंगे 3 गुने 180 माने 18 3 54 540 डिग्री। यानी टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 540। तो जोड़ लो 50 90 140, 140 110 कितना हो जाएगा? 250, 250 है 180, 430, 430 माइनस x बराबर 540 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लेना, सही है क्या? एक 180 माइनस एक्स है ना। अब देखो, हाँ थोड़ा सा समझो, इस 2x में से x माइनस कर लेंगे तो x प्लस में आ जाएगा। वेरी गुड। तो x का मान क्या हो जाएगा? 540 में से 430 घटा देंगे तो x का मान कितना आएगा? 0 से 0 0, 4 से 3 1 और 5 से 4 घटाएंगे तो 110 डिग्री। ये हो गया तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 3 हुआ कि 2 हुआ? अभी 2 हुआ। इसका सॉल्यूशन देखिए 3 नंबर का, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ये वाला x है, ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस, अच्छा ये वाला 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 110। ये वाला 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 130। अब एक बात बताओ, ये 1 2 3 4 5 कितने साइड हो गए इसमें? नहीं बन जाएगा जी? बड़ी सिंपल है जी, सबको जोड़ देंगे आराम से। 80 130, 80 110, 180 माइनस एक्स। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, अगर अंदर हौसला रहे ना तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के बाप बन जाएगा। नहीं बन जाएगा जी? अंदर हमें क्या रखना होता है? जुनून रखना होता है। अगर मतलब अब हम सोचेंगे कि बनेगा, इतना भारी है, कैसे कैसे सर समझा दिए, बनेगा नहीं, तो फिर कभी बनेगा ही नहीं। सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिएगा, मतलब वास्तविकता यही है कि बनेगा है। और एक चीज़ आपको मालूम है कि सच को कहने के लिए शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को चलने के लिए पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो चलते हैं इस ज़माने में अपने मजबूत इरादों से, उसे मंजिल को पाने के लिए रथ की ज़रूरत नहीं होती। तो खूब मेहनत करिए, मन लगा करके पढ़िए, और भी आगे अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज बना करके घर से लेकर के आइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।